Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम वापस मिल रहे हैं आज हमारे लेक्चर मैथ्स इज फन में। आज हम यूनिवर्सल मल्टीप्लिकेशन के बारे में ऑब्जर्व करेंगे, जिसमें पहली जो मेथड है वो है 2x2 मल्टीप्लिकेशन, यानी दो नंबर्स दिए जाए आपको तो उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाए। कोई भी 2 डिजिट के नंबर्स अगर आपके पास हैं उनको 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अभी जो हम ऑब्जर्व करने वाले हैं वो मेथड हमें हेल्प करेगी। ટૂંકમાં બે આંકડાનો સંખ્યાનો બીજી બે આંકડાની સંખ્યા સાથેનો ગુણાકાર કઈ રીતે કરી શકાય એ હવે આપણે આજના લેક્ચરની અંદર જોવાના છીએ। તો મલ્ટીપ્લિકેશન में हम इसे कहते हैं यूनिवर्सल मल्टीप्लिकेशन, आने के बाद यूनिवर्सल मल्टीप्लिकेशन। वैदिक मैथमेटिक्स में इसको कहा जाता है यूनिवर्सल मैथमेटिक्स का मल्टीप्लिकेशन, जिसके अंदर हम जो मेथड ऑब्जर्व कर रहे हैं वैसे 2x2, 2x3, 3x3 अलग अलग मेथड्स है जिसे हम फ्यूचर में भी ऑब्जर्व करेंगे। मगर फिलहाल जो हमें देखना है यहाँ पे वो 2x2 का मल्टीप्लिकेशन देखना है। 2x2 मल्टीप्लिकेशन फिलहाल हम जो कह रहे हैं वो। अब इसका मीनिंग क्या, तो एग्जाम्पल में मैं लाइव समझाने वाला हूँ एग्जाम्पल के साथ, यानी फर्स्ट एग्जाम्पल हम साथ में लेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। सपोज हमें मल्टीप्लाई करना है 39 × 11, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे किया जाएगा, तो स्टेप नंबर 1 में हमें जो भी नंबर्स दिए गए हैं उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे वैदिक मैथमेटिक्स की टेक्निक के हिसाब से बाय डॉट्स। डॉट्स से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी अगर हम बात करें यहाँ पे स्टेप नंबर 1 तो हमारा डॉट यानी पहला डिजिट 3, दूसरा डिजिट 9 एंड 11, जिसमें हमें कहा गया है कि सबसे पहले आपको राइट साइड से शुरू करना है। राइट साइड पे यानी फर्स्ट प्लेस, गुजराती में कहिए तो एकमना अंक साथे तमारे एनो गुणाकार करवानो रहेशे, यानी 9 × 1, 9 1 ज़ा यानी एग्जैक्टली 9। तो पहला स्टेप होता है ये, जो भी आपका प्रोडक्ट आता है वो इधर आपको नीचे लिखना है, नीचे लखवानो रहेशे आपणे। स्टेप नंबर 2 में आगे बढ़ते हैं। 3 स्टेप की ये पूरी प्रोसेस है जिसे हम एग्जाम्पल में 3-4 एग्जाम्पल के साथ आज के लेक्चर में समझेंगे। नेक्स्ट में जो डिजिट्स हमारे पास है उन्हीं डिजिट्स का हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल एड देम अप। બે સંખ્યાઓને ક્રોસમાં ગુણવાની અને એમનો સરવાળો કરવાનો, यानी यहाँ पे अगर कहें हम तो 39 और 11 जो है 9 1 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, यानी टेक्निकली समझे तो 3 × 1, 9 × 1 इनको प्लस करना है, यानी 3 + 9 यानी क्या होगा 12। सो ऊपर वाला 9 जो है वो तो हमें लिखना ही है। और खास अब ध्यान रखना है, जब प्रोडक्ट के अंदर 2 डिजिट का आंसर आता है आपका तो उसमें जो फर्स्ट प्लेस वाला है नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखना है, और 10th प्लेस एकम आंकड़ो लखी देवानो, 10th प्लेस है उसे साइड में रखेंगे, जो આપણે વધી કહીએ છીએ ऊपर जैसे मल्टीप्लिकेशन में रखते हैं नंबर 1 वैसे ही इसे होल्ड पे रखना है। तो ये होगा हमारा स्टेप नंबर 2। सिंगल डिजिट आता है तो कोई टेंशन नहीं है, अगर 2 डिजिट है कहीं पे भी तो आपको राइट साइड पे यानी फर्स्ट प्लेस वाला नंबर रखना है। 10th प्लेस એટલે કે દશકનો અંક જે છે એને આપણે નીચે રખીશું અને એને પછી નેક્स्ट પાર્टમાં એડ કરીશું। तीसरा स्टेप हमें कहता है कि आपको करना क्या चाहिए, तो स्टेप नंबर 3 में हमें लेफ्ट साइड के जो 2 नंबर्स हमारे पास हैं, जो डिजिट्स हमारे पास हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करना है और उसे ऐड करना है जो आगे का पार्ट कंटिन्यू रहा हो नंबर उसके साथ। जैसे कि अब यहाँ पे हम कहेंगे तो 39 × 11 में अब आखिरी पार्ट बाकी है हमारा लास्ट, ठीक है। तो जिसमें हम करेंगे 3 1 ज़ा 3, यानी प्रोडक्ट करेंगे हम 3 एंड 1 का। यहाँ पे हमने क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, इस केस में हमने राइट साइड से लिया स्टेप्स के हिसाब से, जैसे हमने यहाँ पे समझाया वैसे ही। अब यहाँ पे जो ये 1 था उसे आपको इस प्रोडक्ट में प्लस करना है, यानी 3 + 1 करेंगे यानी आएगा 4। तो आगे जो 29 था वो तो लिखना ही है और यहाँ पे आप लिखोगे 4, यानी प्रोडक्ट जो है आंसर की अगर बात करें हम यहाँ पे तो 39 × 11 जो है उसका आंसर हमें मिलेगा 429, ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर बाय यूजिंग दिस शॉर्ट टेक्निक, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। 3-4 एग्जाम्पल हम ऐसे देखेंगे। टेक्निक बहुत ही ईजी है, मगर अगेन जैसे कि मैं आगे के लेक्चर्स में भी कई बार हम कह चुके हैं कि अगर वैदिक मैथमेटिक्स है तो उसमें आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत ज़्यादा रहती है। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल की आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप उस मेथड को
ईजिली कैप्चर कर पाओगे, ठीक है। और थोड़ा दूर जाते हैं, 98 इंटू सपोज हम लेते हैं 58, ठीक है। बड़े नंबर्स है, फिर भी आप फटाफट विद इन 1 मिनट आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो 9 8 एंड 5 8, सो 8 8 आपको आता ही है, 64 में 4 होता है, 6 को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 6 जो वधी हो एने एमनेम लखी देवानी नीचे। फिर एज वी नो दैट हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, पहले ऑलवेज स्टार्ट करना है राइट साइड से, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम यहाँ पे। सो 9 8 यानी 72 प्लस 8 5 40 होगा, ठीक है। तो ऐड करेंगे हम इसे, तो अल्टीमेटली 72 प्लस 40, और ऊपर हमारा कैरी फॉरवर्ड करना है हमें 6 को भी, यानी वो 6 हम लिखेंगे तो 118 होगा। अब इसमें एज वी कैन से दैट हम आगे भी कह चुके हैं, खाली एक फर्स्ट प्लेस वाला नंबर रखना है, 4 तो कंटिन्यू रहेगा, यानी 8 रखने वाले हैं। यहाँ पे हमें आगे लिखना होगा 11, क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड करना है हमें 11 को, ठीक है। फाइनल स्टेप, नंबर बड़ा है मगर थोड़ा सा डील करेंगे तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो 8 4 तो पीछे रेडी है, 9 5 होता है 45, और 45 में हमें 11 ऐड करना है, यानी 45 प्लस 11 यानी दैट वुड बी 56। तो हमें आंसर मिलेगा 5 6 8 4, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है पूरी, जिसके अंदर पहले आप राइट साइड पे मल्टीप्लिकेशन करते हो। अगर नंबर 2 डिजिट का है तो फर्स्ट प्लेस एकम नो अंक मूको, दशक नो अंक जो हो यानी वधी चढ़ाओ, એટલે કે जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं कि जो है उसे कैरी फॉरवर्ड करना है नंबर 6, देन नेक्स्ट पार्ट जो है उसके मल्टीप्लिकेशन में सीधा वो पार्ट ऐड करेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप में उसी प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो 3 एग्जाम्पल छोटे छोटे हमने देखे हैं इस फॉर्मेट के, अभी और 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। और फिर आपके मन में जो भी 2 नंबर्स आए उसका आप मल्टीप्लिकेशन करके ये जो 2/2 वाली मल्टीप्लिकेशन की यूनिवर्सल मेथड है उसका इस्तेमाल इजीली कर सकते हो, ठीक है। दैट इज 95 इंटू 84, ठीक है। तो अगेन स्टेप्स वही है, अब दिमाग में स्टेप फिट हो जाए तो वैसे ना लिखो तो भी चलता है, मगर फिलहाल अभी हम लर्निंग मोड पे हैं तो मैं लिख ही रहा हूँ। सो सबसे पहले 5 4 यानी 20 होगा, उसका 0 लिखना है, 2 कैरी फॉरवर्ड करो, 2 જે વધી છે એને સાઈડમાં લખવાની। स्टेप नंबर 2 फटाफट हो जाता है वैसे तो, विद इन अ मिनट कह रहा हूँ मैं, और उससे भी कम वक्त लग सकता है अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हो तो। सो 9 4 36, 5 8 40, ये जो प्रोडक्ट आता है ऐड करने के बाद उसमें हमें आगे कैरी फॉरवर्ड किया है वो ऐड करना है। सो अल्टीमेटली अगर कहे तो ये होगा 78, ओके। तो 78 है, 0 तो लिखना ही है, उसमें से 8 आपको लिखना है, 7 कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करे हुए नंबर को आप नीचे लिख सकते हो इसी तरह से। एंड फाइनल अगर हम बात करें स्टेप नंबर 3 की, सो 95 इंटू 84 में आखिरी स्टेप है, हम मल्टीप्लाई करेंगे उससे लेफ्ट साइड से, ठीक है। सो बाकी के 2 नंबर्स जो है वो ऐसे ही लिखने हैं हमें, ठीक है। 9 8 72, तो 72 लिखते हैं, प्लस क्या करना है आगे वाला कैरी फॉरवर्ड किया हुआ नंबर जो वधी होती है उमेरवानी, 72 प्लस 7 यानी 79, ठीक है। तो ये मिलेगा हमें हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 95 इंटू 84, ठीक है। बाकी हम आगे 99 हो 99 हो वैसे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक, शॉर्ट टेक्निक्स आगे देख ही चुके हैं। आगे के आप मैथ्स इज फन के लेक्चर्स ऑब्जर्व करोगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन करने का वो तरीका भी सीखने का मौका मिलेगा। फ्यूचर में भी हमारे पास टेक्निक्स है कुछ जिसमें हम 3/3 के मल्टीप्लिकेशन को भी ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो अब आज का एक आखिरी एग्जाम्पल देख लेते हैं इस लेक्चर का। छोटे छोटे लेक्चर्स हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि टेक्निक आप समझ लो, क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स में होता ऐसा है कभी कभी कि अगर आप ज़्यादा टेक्निक्स एक साथ सीखने जाओ तो प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए हम आराम से काम करते जाते हैं। 97 इंटू 89, ठीक है। बड़े बड़े नंबर्स हैं वही हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन याद रखना है बस। आपको टेबल में ऑलमोस्ट पहले 9 तक के टेबल अच्छे से आते हैं तो आप वैदिक मैथमेटिक्स इजीली कर सकते हो, और एडिशन सब्ट्रैक्शन जो कि हम इजीली करते ही हैं, ठीक है। सो 9 7 63 का 3 यहाँ पे लिखना है, 6 कैरी फॉरवर्ड करेंगे। देन अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी 9 9 81 प्लस 7 8 56, ठीक है। और इस पार्ट के अंदर हमें आगे
को जो नंबर था कैरी फॉरवर्ड वो 6 को प्लस करना है 143, 3 लिखेंगे हम, 3 के साथ 14 कैरी फॉरवर्ड करना है हमें अब के जितने भी डिजिट्स हो फर्स्ट प्लेस के अलावा उन सभी को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल 2/2 में तो 2 ही डिजिट्स रहेंगे तो वह ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अब लास्ट हिस्सा है लेफ्ट साइड जो मल्टीप्लाई करते हैं उसका, सो लेफ्ट साइड वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी 2 लिखने हैं हमें, जैसे 9 8 है 72 प्लस 14 करना है और वो होगा 86। तो हमें मिल जाएगा हमारा आंसर जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं 97 × 89 और वो मिलेगा हमें 8633, ठीक है। तो बहुत ही प्यारी मेथड है, कोई भी 2 डिजिट्स के नंबर्स हो आप इजीली प्रैक्टिस करके इन्हें तैयार कर सकते हो, ठीक है। आपको लेक्चर्स में कुछ भी डाउट हो, जैसे मैं कह चुका हूँ आगे भी, आप मुझे कह सकते हो, बता सकते हो। कुछ टॉपिक्स भी अगर आप कहना चाहो, जैसे कि 2-3 स्टूडेंट्स ने सजेस्ट किया था आगे भी कि टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर हमें हेल्प कर सकता है, तो आप उसके एग्जाम्पल्स करवाइए। और कुछ स्टूडेंट्स ने उन्होंने सिंपल इंटरेस्ट बोला था, तो वो लेक्चर हमने 2 देखे लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट कुछ स्टूडेंट्स ने अब मुझे रिक्वेस्ट किया है कि सर प्लीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट के एग्जाम्पल्स ऑब्जर्व करने हैं हमें, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। यानी जो भी आपको ज़रूरी हो उन टॉपिक्स को आप कहोगे, तो डिपेंडिंग ऑन द टाइम अवेलेबिलिटी, क्योंकि लेक्चर रेगुलर भी होते हैं साथ में बीकॉम के एमकॉम के जो हम पढ़ाते हैं, तो उसके अलावा जो टाइम मिलेगा उसके अंदर बाकी के वक्त में मैं ये टॉपिक्स जो हैं आपको जो हेल्प कर पाए उन टॉपिक्स को हम श्योरली कर पाएंगे, ठीक है। आपके फीडबैक्स भी ज़रूरी है, आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। मेरा नंबर है उसके ऊपर भी आप मैसेज कर सकते हो, ऑप्शन सभी अवेलेबल है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में एक छोटी सी टेक्निक देखी 2/2 मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंपाउंड इंटरेस्ट को ऑब्जर्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में यहाँ तक रखने वाले हैं। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.